चलिए, आज हम लोग यानी कि बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, कि कैसे इन्होंने जो है क्या चीजों के बारे में कहा। लेकिन आपको उससे पहले कल जो हमने पढ़ाया था उसके बारे में आपको एक छोटा सा मैं फॉर्मूले का जो है फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यानी कि क्या करें, रेडियस का फॉर्मूला का बताइए, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। n square upon z। हाँ, आप लोग एक बार कमेंट भी कीजिए ताकि कि ज्यादा आपको याद रहेगा। सभी लोग टोटल एनर्जी का, एंगुलर मोमेंटम का, फिर उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से, और एक और फॉर्मूला था 1/λ का, वेवलेंथ का। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सब का फॉर्मूला जो है बताना है। मैं लिखूंगा ताकि कि आप लोग जो है मैच कर लेना। आप लोग के पास कॉपी है तो कॉपी में लिख लीजिए, जिनके पास अगर जब कुछ भी नहीं है तो वो मैसेज में टाइप कर दीजिए। टाइप करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यस फटाफट। सर। हाँ, ओके, वेरी गुड नेहा। सर जो काइनेटिक एनर्जी में सर ईवी होता है सर, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाँ, ईवी, हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए, हो गया। यस सर। ओके, वेरी गुड। अभिषेक, कुंडल, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं। चलिए, मैं कर देता हूं। आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाती है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, यानी कि किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाय, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि एन हो जाता है। और ये किस में हो जाता है, मीटर पर सेकेंड में हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। टोटल एनर्जी क्या हो जाता है, माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ठीक है, और वन एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है NH/2 पाई हो जाता है। ठीक है, और 1/λ का फॉर्मूला क्या होता है, RH/z² इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखना। इन्हीं का एक और फॉर्मूला बताया था, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है। टोटल इतने टाइप के यानी कि क्या होते हैं, यानी कि जो है फॉर्मूले होता है। अब आपको देता हूं पहला क्वेश्चन, ये रहा, आप इसको बनाइए फटाफट से, इसको जो है यानी कि जो है सॉल्व कर लीजिए। 2 मिनट पीछे करना। ओके, ये सारे जो है आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जिनको याद नहीं है, ताकि कि जो है सर आपको। हो गया सर। हाँ, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। सर हो गया। ओके, अब आप बनाइए पहला क्वेश्चन। आपको कल मैंने बताया था कि लाइमन सीरीज के लिए, बाल्मर सीरीज के लिए, पास्चन सीरीज के लिए, यानी कि अलग अलग सीरीज के यानी के लिए हमने जो है क्या करा था, यानी कि नाम बताया था। तो खैर आप लोगों को शायद याद होगा, उसका ट्रिक भी मैंने बताया था। याद है ट्रिक किसी को, लाया बलमा पायल बड़े प्यार से। ठीक है, हम्म, बलमा मतलब समझते हो ना आप लोग। यस सर। ठीक है, गुड। चलिए, मैं लिख भी दूं, लाइमन, बाल्मर, लाया, बलमा, पाशन, बड़े, यानी कि जो है ब्रैकेट, लाया बलमा पायल बड़े प्यार से, यानी कि पीफन, और लास्ट में क्या होता है, हम्फ्री। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। आ गया। ओके, चलिए मैं बना देता हूं, क्योंकि आप लोगों को बाल्मर के लिए एन की वैल्यू कितनी लोगे, सर 2। 2। यानी बस और कुछ नहीं, वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला सर पता है। 2.1 into 10⁻⁶।
वेरी गुड आदित्य, ठीक है, वेरी गुड। 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू, और फॉर्मूला क्या होता है, जेड बाय एन। अब देखो यानी कि 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हीलियम है सर 2, 2। यानी कि 2 ले लेंगे, ठीक है। और एन की वैल्यू बाल्मर सीरीज के लिए कह रहे थे, यानी कि 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या ये याद रहेगा, समझ में आया? यस जी ओके, चलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। कल मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार ट्रिक से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, फिर कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो कल की क्लास जरूर अटेंड करना, अपने दोस्त को भी कह देना। सर 15। वेरी गुड साहिल, थैंक यू। आप लोगों को मैंने जो है फॉर्मूला बताया था, कोई और बताएंगे? टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या था, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन TSL इक्वल टू क्या था, N2 माइनस N1 इक्वल टू N2 माइनस N2 N1 minus प्लस N1 1, वेरी plus गुड, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2. N2 यानी कि क्या कह रहा है, 6th एक्साइटेड स्टेट कह रहा है। आपको मैंने कहा था जब एक्साइटेड स्टेट आए तो जितना कहे तो उससे एक क्या करना, बढ़ा के लेना, यानी कि क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड के लिए कितना हो जाता है 1, ठीक है। और इसके लिए 6 एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि 6 एक प्लस 7 हो जाएगा, इनटू 7 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा स्पेक्ट्रल लाइन 21। किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, sir. ओके, समझ में आया? ये मैंने कई बार कहा भी था, 6 एक्साइटेड, जब एक्साइटेड स्टेट आएगा आप एक बढ़ा के लेना, ठीक है। अब इसको बनाइए आप लोग। इस बार जो है टोटल स्पेक्ट्रल लाइन की वैल्यू दी हुई है और आपको क्या करना है, यानी कि निकालना है। मैं बना दूं? नो सर। यस सर। ट्राई कर सर लेते एक 5 बार. निकलेगा। क्या बोले? सर 5 है। 6 आंसर आना चाहिए। देखो 5 रखोगे तो N2 माइनस N1 4, और उधर साइड से यानी कि 5, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 आ जाएगा। तो 10 आंसर सही नहीं है, आप 6 आंसर करोगे तो यानी कि आ जाएगा। खैर, आपने बिल्कुल वहां पे बहुत करीब पहुंच गए। देखो इस बार आपके पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला लिखता हूं। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या हो जाएगा 2। अब ये टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना दिया हुआ है 15, यानी कि इधर कितना लिख दूंगा, यानी कि जो है 15 लिख दूंगा, इंटू N2 माइनस N1, यानी कि N2 माइनस N1, यानी कि आपको N तो पता है, यानी कि ये N है, और कहाँ पे जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, तो यानी कि इसको मैंने मान लिया N और ग्राउंड स्टेट के लिए 1, यानी कि क्या हो जाएगा N माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यानी कि क्या हो जाएगा 2, यानी कि N माइनस 1 इंटू N डिवाइडेड बाई 2। और मैं इसी चीज को अगर जो इधर लिख दूं, यानी कि थोड़ा सा मैं साइड करके लिख देता हूं यहाँ पे, तो यानी कि कितना हो जाएगा 30, ये 50 के बराबर है, यानी कि 15 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू N इंटू N माइनस 1। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम इसको यहाँ पे क्या
मल्टीप्लाई करे फिर इसको जो है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तोड़े, तो मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना। आप कोई भी वैल्यू वहां से निकालना जो ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, A6, B5, C4, D आपको दिया रहता है नन ऑफ दिस। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर जैसे 6 पुट करेंगे तो 6 इंटू 5 यानी कि 13, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, आपको याद रखना कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेट ही करना। आप चाहो तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन मानना कि जब भी आए तो कुछ ऑप्शन का भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है कैलकुलेट बना कैसे सकते हो। करेंगे सर? हाँ बोलिए यूसुफ। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? ओके, अब देखो मान लो कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, n स्क्वायर माइनस n माइनस 30। अब इसको आप क्या करोगे, फैक्टर में तोड़ोगे, तो यानी कि कितने फैक्टर में तोड़ो, जो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -30 आना चाहिए, और इसको जोड़ने पे यानी कि कितना आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो -6n प्लस 5n माइनस 30। अब यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 6 आ जाएगा, और यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे तो यानी कि क्या बच जाएगा, x माइनस 6 बच जाएगा। एक में जो है x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, यानी कि x माइनस 6 और क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस वाला वैल्यू होगा तो होगा नहीं, तो x क्या हो जाएगा, ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऐसे आप लोगों को जो है, आप लोगों को मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्व करने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. चलिए, आपको एक और क्वेश्चन देता हूं मैं अपने तरफ से, जो आरएच का नहीं दिया। ठीक है, कैलकुलेट द wavelength of helium atom for Paschen series to बाल्मर सीरीज। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला मैंने जो है 1/λ वाला बताया था, यानी कि आप क्या कर सकते हो वहां से, यानी कि जो वेवलेंथ निकाल सकते हो। मैं क्या लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि RH स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। आपको याद हो तो कल की क्लास में 1/RH की जो वैल्यू थी वो 912 एंगस्ट्रॉम के करीब करीब मैंने बताई थी। शायद आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन आप अपने कल की नोट्स में देखोगे तो वहां पे मैंने कहा था 1/RH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 912 एंगस्ट्रॉम होगा। इससे क्या होगा कि काफी आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मैं बना देता हूँ, यानी कि 1/λ। ठीक है, RH को भी मैं रख देता हूँ। ठीक है, यानी कि RH, क्योंकि 1/RH ये RH है, तो यानी कि Z कितना है, हीलियम एटम, तो यानी कि कितना हो गया, यानी कि 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यानी कि आपको लाइमन बाल्मर, यानी कि बाल्मर है यानी कि 2, लाइमन बाल्मर यानी कि फिर क्या हो जाएगा, पास्चन, और हमारे पास n कितना है, 3 है। ठीक है, तो यानी कि 1/4 माइनस 1/9 स्क्वायर करोगे 3 का तो 9 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/λ RH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 9 माइनस 5 4, यानी कि कितना हो जाएगा, सर 5 लैम्बडा, हो जाएगा। सर मेरा आ गया, सॉरी, सर मेरा आ गया। ओके, क्या आंसर आया बेटा, सर लैम्बडा इज इक्वल टू 1/RH n/5। ओके चलिए ठीक है। अब यानी कि वेरी गुड, यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यानी कि कटा दो, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 9। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/λ। इस टाइप के आईआईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि RH इक्वल टू 5/9। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 5/9। अब देखो मैं इसको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ, 9/5
RH, और 1/RH की जगह पे कितना लिख सकते हो, यानी कि 9 1 12 लिख सकते हो, 9 1 12 लिख सकते हो। अब इसको जो है सॉल्व कर दो तो यानी कि कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद कितना बचा 40, 8 पंचे 40, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, तो यानी कि कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 दूना 18, 3 21 और 9 में 81, 3 83, 83 और 1 8, 9 8 17, कितने दशमलव है, यानी कि 1 के बाद है, यानी कि इतना जो यानी कि क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हो। जब भी आपको इस फॉर्म में दिया रहे तो आप प्रयास करना, अगर जो इन केस RH का नहीं यूज हो पाता तो हम लोग क्या करते, तब RH की जो वैल्यू थी वो 1.097 इंटू 10⁻7 वाली यूज करते। वो डिपेंड करता है कि आपको अगर जो लैम्डा पूछ रहा है तब तो आपको ये वाला वैल्यू यूज कर लेना 9 1 12। मैं कहूंगा कि आप अगर जो प्रयास करना कि 9 1 12 यूज कर लेना, इससे कैलकुलेशन में आपको काफी आसानी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। यस सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई कि सर ये सारी चीजें तुमने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, इसीलिए जो है हम लोगों ने हाँ बोलिए जी। सर हमने इसमें सर बाल्मर और पाशन की सर क्यों भरी सर ये? क्या बोले बेटा, लाइमन और सर पाशन की हाँ हाँ, सर इसमें, और सर 3 और 2 क्यों भरा सर इनमें ही? आपको कल का देखो तुमने क्या कहा था कि आपको लाइमन के लिए जो है यानी कि क्या लेना है, एन की वैल्यू 1 लेनी है। आप अगर से थोड़ा ध्यान से देखना, बाल्मर के लिए एन की वैल्यू 2 लेनी है, और लाइमन बाल्मर Yes, sir. पास्टियन के लिए यानी कि एन की वैल्यू 3 लेनी है। सर 3। ठीक है, इसी प्रकार से सो ऑन, यानी कि आपको जो मैंने उसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी, लाया बलमा पायल बड़े प्यार से। अब इसको अगर भूल जाते कि कैसे याद रखे तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, Yes, sir. हाँ चलिए, अब हम लोग यानी कि बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। जो आप लोगों के जो सुरजीत सर हैं उनका नाम देखना व्हाट्सएप पे क्या लिखा आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ठीक है, वैसे उनसे पूछना कि सर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कभी पढ़े हैं क्या, तो देखना क्या बताते हैं, शायद मैथ के टीचर होंगे, शायद वो नहीं भी पढ़े होंगे या पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे। तो हाइजेनबर्ग ना बहुत ही कॉमन सी बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि मान लो कि आप लोगों को मैं कहूँ कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा सारे लोगों ने जो है पबजी का जो है वो लगा रखा है फोटो। मैं कहूँ कि पबजी खेलते खेलते पढ़ोगे, क्या पढ़ाई होगी क्या, या तो पबजी खेलोगे या तो पढ़ाई होगी, यही तो होगी। क्या दोनों एक साथ हो सकती है क्या, नो सर। नहीं। यही बात हाइजेनबर्ग ने कहा। Yes, sir. हाँ, क्या कहा कि आप साइमल्टेनियसली ना तो आप या तो पोजीशन बता सकते हो या मोमेंटम बता सकते हो, एक ही टाइम पे दोनों नहीं बता सकते। अब इसका देखो लॉजिक उन्होंने क्या दिया कि मान लो कि आपने एक पोजीशन बताया, मतलब मोमेंटम के कारण वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर वो आगे बढ़ जाएगा तो जिस कारण से यानी कि आपने तो उसका जो है पोजीशन चेंज कर दिया। आप अगर जब पोजीशन चेंज करते हो तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, मोमेंटम से कांस्टेंट रखते तो मतलब पोजीशन चेंज हो जाता है। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक बार में दोनों चीज नहीं बता सकते, या तो आप पोजीशन बता सकते हो या फिर आप क्या बता सकते हो, मोमेंटम बता सकते हो। यही बात को हाइजेनबर्ग ने कहा, इसीलिए यानी कि अनसर्टेन है, और हाइजेन ने कहा इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पड़ गया। ओके, इफ पोजीशन इज टू डिटरमाइंड एक्यूरेटली देन अनसर्टेन इज मोमेंटम विल हाई एंड वाइस वर्सा। यानी कि कहता है कि अगर आपने एक्यूरेटली मोमेंटम को डिसाइड कर लिया तो आप पोजीशन को नहीं बता सकते, अगर आपने पोजीशन को निकाल लिया तो आप मोमेंटम को नहीं बता सकते। यही बात जो है इन्होंने क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने कहा। उन्होंने इसके लिए फॉर्मूला दिया, क्या दिया, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी और ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा, यस सर। यस हाँ याद नहीं रहेगा तो एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ, आप लोग कोई बुरा मत मानना। देखो, अब देखो मान लो कि कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई एक लड़का है जिसका ए है, अब या ए लड़का है या लड़के जो भी है, अब उसका एक्स कोई होगा,
ठीक है, और उसका नाम क्या है, पीयूष या प्रिया है। अब दोनों के आगे क्या जोड़ दो, यानी कि डेल जोड़ दो, और है तो यानी कि एच हो गया, और नीचे में क्या कर दो 4 पाई, और ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या करोगे, किसी का भी एक्स प्रिया हो सकता है, पीयूष हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर लोगे, यानी कि जो है इसको याद रख लोगे। यहाँ पे डेल्टा एक्स यानी कि क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन है, यानी कि डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन है, यानी कि जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यानी कि डेल्टा पी क्या है, यानी कि अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, और डेल्टा वी क्या है, अगर जो आपको पता है मोमेंटम के लिए जो है आप क्या लिखोगे, डेल पी इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम डेल वी। ठीक है, तो यानी कि अब यानी कि जो ये मोमेंटम है तो यानी वेलोसिटी है, तो यानी कि डेल भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनसर्टेनिटी यानी कि वेलोसिटी लिख सकते हैं। इसी चीज को ना एक बार एग्जाम वहां पे मतलब जो है आपको जे मेंस में पूछा था कि उन्होंने क्या करा कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी, यानी कि पूछा था कि कौन सा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है राइट फॉर्मूला है या राइट इक्वेशन है। तो यानी कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 2 लिखा था। तो लोग बच्चों लोगों ने जो है याद करके गए थे ये वाला, और अगर जो ये वाला दे दिया था और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था नन ऑफ दिस, तो सब बच्चे किसको मान के आ रहे थे, नन ऑफ दिस, जबकि नन ऑफ दिस का राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 2। ठीक है, अगर जो आता है तो आप लोग इस टाइप की गलती नहीं करना, आप लोग जो है बिल्कुल जो है राइट क्वेश्चन को मार के आना। अब देखिए डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम वी, और आपको पता है कि हमने क्या कहा कि कोई एक्स है पीयूष, ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, है तो यानी कि एच, और यानी कि क्या हो जाएगा 4 पाई। अब इसकी जगह पे डेल पी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एम डेल वी, और अगर जो एम डेल वी लिख देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, डेल एक्स डॉट डेल एम वी, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, और डेल एक्स यानी कि इस एम को इधर ले जाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, डेल एक्स डॉट डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम हो जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो है फॉर्मूला हो गया। इफ पोजीशन, आपको दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मैं दोनों भी लिख दूंगा, चिंता मत कीजिए। इफ पोजीशन इज टू डिटरमाइन प्रिसाइजली इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डेल्टा पी इन्फिनिटी। कहता है, इसका मतलब समझना कि अगर आपने एक चीज को एक्यूरेटली बता दे तो ना दूसरी चीज को एक्यूरेटली बताना काफी इन्फिनिटी है। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को कहूं कि आप लोग पबजी खेलो और जो है यानी कि जो नीट या जो है आईआईटी क्रैक करो, तो क्या क्रैक कर पाओगे आप लोग? दिन भर अगर जब पबजी खेलोगे तो यानी कि क्या क्रैक कर पाएंगे हम लोग? सर। नहीं। तो यानी कि या तो आप पबजी में महारथी हो जाओगे, या तो फिर आप अगर जो उसको नहीं कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो यानी कि पढ़ने में महारथी हो जाओगे। तो वही चीजें कहते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप अगर जो किसी एक चीज को प्रिसाइजली ले लोगे तो दूसरे का जो निकालना जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी एक चीज को ही हम क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ मोमेंटम इज टू डिटरमाइन प्रिसाइजली डेल्टा पी इक्वल टू 0 इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डेल्टा एक्स इज इन्फिनिटी। जस्ट पहले हमने क्या करा था कि पोजीशन को निकाला था तो डेल्टा पी इन्फिनिटी आया था। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंटम को प्रिसाइजली निकाल रहे हैं तो पोजीशन क्या आ गया, यानी कि इन्फिनिटी आ गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वेरी हाई एनर्जी ऑफ फोटोन मोमेंटम ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी आल्सो वेरी हाई एनर्जी। अगर मान लो कि मोमेंटम जितना ज्यादा होगा यानी कि चेंज, तो उन एनर्जी जो होगी उसकी उस एटम की या उस इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर जो किसी भी मोमेंटम ज्यादा है तो यानी कि बेसिकली एनर्जी ज्यादा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर जो आपसे पूछा जाता है मान लो मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या जो है बढ़ेगी या घटेगी, तो इस टाइप से पूछेगा तो यानी कि उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा रह जाएगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब देखो, आपको मैं पहले दो फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि कि आप लोग इसको याद रखना। एक फॉर्मूला क्या हो जाता है कि अगर जो कोई एक्स है, कोई नाम का प्रिया नाम का है, कोई क्लास में प्रिया तो नहीं है ना, पता लगे मेरे कंप्लेन कर दिया है कि सर ने मेरा नाम ले लिया है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से मेरे लिए भी आफत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एच बाई 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई।
अब यानी कि इसको एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, डेल्टा एक्स डेल्टा वी इक्वल टू ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई एम। जब इक्वेशन हो ना तो आप इस ग्रेटर देन के सिंबल को हटा देना, जब भी ग्रेटर जो है आप इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यानी कि कहा जाता है कि वो जो वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाती है, तो आप इनकी जो वैल्यू का यूज कर लेना। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है पोजीशन की, और ये क्या है, वेलोसिटी की। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच की जो वैल्यू है वो क्या ले लेना, यानी कि 6.6, वैसे तो 6.626 होना चाहिए, लेकिन मैं हम लोग जो काम चलाने के लिए कितना ले लेते हैं, -34 जूल पर सेकेंड। और जो मास लेना, मास किस में लेना है, इन केजी में ले लेना, यानी कि जब ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू मास केजी में ले लेना। एम का जो वैल्यू है यानी कि क्या है, मास, और उसको आप किस में ले लेना, केजी में ले लेना। ये याद रहेगा, ये दोनों फॉर्मूले। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आप लोग एक्स पी करते रहना, ठीक है, और आप लोग मेरे लिए क्वेश्चन बनाइए फटाफट से, बहुत ही आसान सा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें। सर बना ये लिए 0.0 नहीं सर 0.33 पीएम है सर। पिकोमीटर 10⁻⁻15। यस सर यस। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15। सर पिकोमीटर सर बस 10 फॉर्मूला लगाना है आप लोगों के लिए। सर मैं निकाल पहले, रहे सर। हाँ सर बनाइए। 10⁻⁻14 सर। ओके, वेरी गुड यूसु। ये वाला फॉर्मूला लगाना, लेकिन ठीक है, मास लेना सर ये इलेक्ट्रॉन। लगा रहे सर। बाकी लोग बना लिए। सर हो रहा है अरे कुछ तो बोलिए। सर सर बना हो रहा ली। चलिए मैं धीरे धीरे बनाता हूँ, आप लोग जो है यानी कि देखिए, यानी कि डेल्टा एक्स डेल्टा वी है, और यानी कि एच बाई 4 पाई एम है। आपको देखो यानी कि अनसर्टेनिटी की पोजीशन दी हुई है 0.33, और आपको डेल वी निकालना है, तो यानी कि डेल वी वैसे रख देते हैं। एच की वैल्यू कितनी ले लेना, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, और यानी कि 4 पाई की वैल्यू कितनी ले लेना, 3.14, और एम की वैल्यू कितनी ले लोगे, 9.1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो जाता है 10⁻⁻31 kg। ठीक है, अब यहाँ से सर सॉल्व ये कर। आंसर सर। हाँ क्या बोले बेटा। सर आंसर सर 1.5 इंटू 10 1.5 इन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -12। ओके वेरी गुड, ठीक है, यानी कि डेल वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यानी कि जो पिकोमीटर को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ 10⁻, या नीचे में ही, ठीक है, यानी कि कितना लिख देता हूँ, 0.33 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है, इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। मैं इसको अप्रोक्सीमेशन करता हूँ, ये करीब करीब कितनी बार में लग जाएगा, 20 बार में, ठीक है, और यानी कि यहाँ से कटा देता हूँ 4 से, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 और 31, यानी कि 3, और यानी कि कितना हो जाएगा 18। हाँ मैं अभी वैसे रहने देता हूँ,
हमारे पास जो जो बच गया मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 46 लिख देता हूँ, यानी कि 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻46। ठीक है, मैं इधर लिख दूं, आप लोग समझ जाना। ठीक है, अब यानी कि इसको मैं 3 और इसको 9 ले लेता अप्रोक्सीमेटली, यानी कि कितना ले लूं मैं 5/9। क्या कट नहीं रहा है क्या और कहीं? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा 4 से 5, और मेरे ख्याल से और कहीं कट नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। हम लोग जो यानी कि क्या ले लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली नीचे 27 ले लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 10⁻12, यानी कि कितना हो गया 10⁻12, यानी कि ऊपर में मैंने कितना कर दिया 5 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 27 से, तो यानी कि 5 इंटू 0 और यानी कि 1, और यानी कि कितना हो जाएगा 27, और यानी कि 3, और यानी कि 4 में से 2 गया तो यानी कि 2, और ये कितनी बार में लग जाएगा 8, 8 2 7 56, 6 5, 8 2 16 5, यानी कि इसके करीब करीब आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली कर दिया, तो यानी कि आप लोग भी चाहो तो इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर एक थोड़ा बार सा कंफ्यूजन था और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। सर एक बार सर फॉर्मूले बताना सर पीछे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, देखो 2 फॉर्मूले बताए थे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू ग्रेटर देन h/4p। आपको मैंने क्या कहा था कि हर किसी का एक्स होता है तो आप लोग कहना एक्स पी है, पी किसी का भी नाम आप जोड़ सकते हो याद रखने के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर जो अपना नहीं है तो अपने दोस्त का भी नाम जोड़ सकते हैं, तो यानी कि h/4 और डेल्टा एक्स डेल्टा भी, इसको जो हमने क्या करा यानी कि किसके टर्म में ले लिया, यानी कि मास के टर्म में ले लिया, तो यानी कि क्या हो जाएगा h/4πm, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी लेना 6.6 इंटू 10⁻24, और m की वैल्यू यानी कि क्या लेना मास में ले लेना, यानी कि केजी में, और जैसे इसको पुट करोगे तो आपका जो है अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हाँ बोलिए। सर ग्रेटर देन इक्वल टू को हम सर इक्वल टू भी ले सकते हैं। हाँ, मैंने क्या कहा कि जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो मैंने यही बात कहा था कि आप इक्वल ले सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल के दौरान। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोग क्या इसको बना पाते हैं? देखिए आईआईटी मेरे ख्याल से कब आया था 2008 के करीब करीब आया था ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको एक बार बनाइए। अब मैंने कल से क्वेश्चन ईयर वाला ही लेके आया करूंगा, यहाँ से लिख के ले आता हूँ तो आप लोगों को पता नहीं लगता है कि कब आया नहीं आया, टाइम तो उतना ही लग जाता है, क्रॉप करो उतना जो है। चलिए बना लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। सर नहीं आ रहा है सर। समझ में नहीं आया साहिल? यस सर। ओके, यहाँ पे को क्या ट्राई क्या, करते हैं, हाँ आदित्य कुछ कहना चाह रहे हैं? ट्राई करते हैं एक बार। अच्छा ओके, अब 1 मिनट में दे देता हूँ, 41 हो रहे हैं तो मैं 42 पे शुरू कर दूंगा। ओके, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप अगर जैसे फॉर्मूला है फॉर्मूले पे खाली रखते चले जाओ आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है। बी सर। ओके, वेरी गुड अभय, काफी हद तक आप पहुंच गए। सभी बच्चे डी पे ही आके लटक जाते हैं, लेकिन आपने 99% सेल्फ से कर लिया। सी। हाँ वेरी गुड साहिल, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं बना देता हूं, आपके पास यानी कि क्या दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम एंड पोजीशन आर न्यूमेरिकली इक्वल। आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4π। ठीक है, अब देखो यानी कि कहता है दोनों की न्यूमेरिकली वैल्यू सेम है, तो मैंने दोनों को डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा पी लिख देता हूँ, यानी कि इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए, ये बात आप लोगों को क्लियर है? ओके, यस ठीक है। सर। अब यानी कि डेल्टा, ये स्क्वायर को इधर ले चलता हूँ, यानी कि डेल्टा पी Yes, इक्वल sir. टू मैं क्या लिख सकता हूँ, h/4 पाई Yes, sir. का अंडर रूट। ठीक है, अब यानी कि डेल्टा पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम डेल वी इक्वल टू h/4 पाई। और मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, ये 1/4 को तुम लोग क्या लिख सकते हैं, मेरे को डेल्टा वी के टर्म में चाहिए, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 m इंटू h बाय पाई, क्योंकि 1/4 को बाहर लोगे तो यानी कितना आ जाएगा 1/2, तो यानी कि, लेकिन आपके पास आंसर तो 1/2 m में है नहीं, तो इस m को भी अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। और आपको पता है कि अगर जब बाहर रहता है तो अंदर में हम लोग क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि h बाय पाई m का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Yes, sir. ओके, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अब प्लीज ट्राई कीजिएगा। सर एक पानी ग्लास दे। एक बार फिर से बताऊं? ये नहीं है मेरा पास। नहीं सर, कर लेंगे। ओके, शिवम क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मेरे को आप बताइए, बाकी लोग आप लोग बनाइए। नो सर नो। हाँ, ओके। चलिए मैं बना दूं कि टाइम? नहीं सर, 2 मिनट रुकिए। ओके, क्योंकि मेरे पास उसको भी खत्म करना है, स्क्रूड्राइवर वेरिफिकेशन को। सर एक आंसर फिक्स वाला बताना सर। क्या बताया पीछे वाला यूसुफ? यस सर, सर एक बार दिखाना सर ऐसे सर। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछ रहे हैं क्या? नो सर। आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, इसके बाद हम लोग जो है स्क्रूड्राइवर वेरिफिकेशन की बात करेंगे। बना लिए? सर एक मिनट। मैं 47 में शुरू कर दूंगा सॉल्व करना। तो डेल्टा भी आया 5 इंटू 10⁻⁻27। ओके, वेरी गुड। चलिए अब मैं यानी कि जो शुरू करता हूँ, आप लोगों को देखो क्या दिया हुआ है कि आपके पास यानी कि क्या निकालना है, डेल्टा पोजीशन निकालना और वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, खैर तो हमारे पास कैलकुलेट कर रहे हैं। लेवल पे चल गया सर। सर 5.2 इंटू 10⁻⁻24। ओके, चलिए अप्रोक्सीमेटली अगर जो है देखना करीब करीब आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी आंसर याद नहीं है, तो हम लोग जो यानी कि निकाल रहे हैं। मेरे पास देखो कैलकुलेट अर्थ रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी वाला लगाओ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4 पाई m। ठीक है, अब देखो यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, पोजीशन डेल्टा एक्स दिया हुआ है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 लिख देता हूँ, इनटू डेल वी, यही तो निकालना है, यानी कि कितना हो जाएगा h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू 3.14, मास यानी कि 100 ग्राम है, तो 100 की जगह पे यानी कि क्या लिख दूंगा, यानी कि केजी में, तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर चले जाएगा 10। मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻10 इंटू डेल वी इक्वल टू कितना हो जाएगा
अब ये देखो, अगर जब मैं अप्रॉक्स से कटाऊं तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और अगर जो ये 10 इधर आ जाएगा तो यानी कि ये 10 ऊपर चले जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 20, और ये 4 से कट जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -34, और ये डेल भी यानी कि नीचे की ओर जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -10, और इसको इधर सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, डेल भी इक्वल टू 10 टू द पावर, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों का भी शायद इतना ही आ रहा था अप्रॉक्स में, या किसी का कुछ और आ रहा था? शायद नहीं था, पावर में थोड़ी गड़बड़। पावर में कितना आ रहा था, सर 26 अप्रोक्स। 26 आ रहा था आपका? जी सर। कैसे 26 आ रहा था? सर मैंने केजी में नहीं लिया था। अच्छा अच्छा, आपने केजी में नहीं लिया होगा इसीलिए, ठीक है। जी यानी सर। कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इनकी वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। 10 क्यों लिया? 10 टू द पावर -10 क्यों लिया, यस सर। यही पूछ रहे हैं? यस सर। हाँ, एक्चुअली 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि क्या हो जाता है, 10 टू द पावर -10 हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखो आप लोगों के लिए मैं एक और क्वेश्चन करा दूंगा अभी लास्ट में, पहले मैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि कल हम लोग जो यानी कि बात करेंगे क्वांटम नंबर, और फिर यानी कि जो बात करेंगे यानी कि जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे यानी कि हम लोग बात करेंगे। अगर जो ध्यान से देखो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने क्या हुआ कि आपके सामने उन्होंने जब अभी तक जो हम लोग जो ने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, वो किसी एक चीज को ही बता पा रहे थे, दूसरी चीज को नहीं बता पा रहे थे। तो बाकी साइंटिस्ट ने भी सोचा यार ऐसा कैसे होगा, यानी कि हम लोग कोई ना कोई तरीका होगा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि दोनों चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि एक इक्वेशन निकाला, यानी कि एच कैप और वेव फंक्शन और ई यानी कि जो है वेव फंक्शन, इनका जो रिलेशन है, यानी कि इसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी को भी बता सकते हैं कि वो कब यानी कि जो है कहाँ पे होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, इनको जो है यानी कि बताने का एक तरीका बताया, किसने, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने यानी कि जो है बताया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एच कैप का मतलब क्या होता है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। आप कहोगे सर हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या होता है? ये बेसिकली जैसे कि आप मैथ में गुना भाग जोड़ घटाव गुणा करते हो, उसी तरीके का यहाँ पे भी एक ऑपरेटर होता है। जब डबल डिफरेंशिएशन का यूज करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैमिल्टनियन नाम ने जो इन्होंने बनाया था तो इसलिए इसको हमने उसके नाम पे ही दे दिया, यानी कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर। उसके बाद देखिए ई का मतलब क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये जो ई का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द, यानी कि क्या हो गया, यानी कि सिस्टम हो गया। और यानी कि जो है यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि जो है वेव फंक्शन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है वेव फंक्शन कहते हैं। इट गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, यानी कि जो वेव फंक्शन है ये क्या देगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन का जो है वेव है, पॉजिटिव में होगा तो यानी कि पॉजिटिव वेव फंक्शन हो जाएगा, अगर जो नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस वेव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को डबल डिफरेंशिएट, आप लोगों ने डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा है? जी सर। हाँ, ठीक है। अभी आप लोगों ने शायद सभी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत नाम सुना होगा कि एक बार डिफरेंशिएट करते हैं फिर से उसको हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप लोगों ने इसको जरूर जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो वही कहता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस। ये क्या करता है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है आपको एनर्जी और पोजीशन बताता है, यानी कि कहाँ पे, यानी कि जो है स्पेस में, यानी कि कब उसकी एनर्जी कितनी होगी और उस जगह पे किस जगह पे होगा। जैसे मैं कहूँ कि आप लोग कोई कार चला रहे हो, देखो आजकल कितना आसानी से बता सकते हैं कि इतने सेकंड के बाद वो जो है यानी कि कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ऐसे ही तो हम लोग बताते हैं। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो यानी कि जैसे आप लोग कोई चीज ट्रैक करते हो, जैसे रेलवे का ट्रैक करते हैं, कई बार जाते हैं तो बता देता है कि इतनी देर में यहाँ पे होगा,
वो कैसे बताता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पे इन्होंने जो किया था वो स्क्रूडिंगर वेव ने किया था, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके आधार पे हम लोगों ने क्या करा कि उसका जो यानी कि क्या बताया, यानी कि जो है कब उसकी पोजीशन क्या होगी, कब उसकी एनर्जी क्या होगी, इन सभी चीजों को यानी कि क्या किया था, यानी कि स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन ने यानी कि जो है बताया था। ठीक है, अब यानी कि जैसे इन्होंने बताया तो यानी कि क्या हो जाएगा कि डेल स्क्वायर फाई, यानी कि जब इसको डबल डिफरेंशिएट किया गया तो यानी कि जब क्या हो गया तो यानी कि आपको मिलेगा ये वैल्यू डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर एक्स प्लस डेल स्क्वायर जो यानी कि जो वेव फंक्शन डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर। आप इसको याद रखने के लिए देखो क्या करना, डेल स्क्वायर फाइव यानी कि जो तीनों में लिख देना, नीचे में डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर और डेल जेड स्क्वायर, और यानी कि इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर और ई माइनस वी, और यानी कि जो है इसको हम लोग साई कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कह देते हैं, साई कह देते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इसको जो हम लोग क्या लिख देंगे, यानी कि जो है साई लिख देंगे। एक्स वाई जेड आर द 3 क्वांटम नंबर, यानी कि क्या है एक्स वाई जेड आर द यानी कि 3 क्वांटम नंबर। आप लोगों को पता होगा टोटल क्वांटम नंबर कितने होते हैं? सर 4। ओके, वेरी गुड साइड। कौन कौन से होते हैं? सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि टोटल जो यानी कि कितने होते हैं, यानी कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने 3 ही क्वांटम नंबर की बात कही है, एक्स वाई जेड आर 3 क्वांटम नंबर ऑफ एनर्जी। एक को हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लिया, दूसरे को हम लोगों ने क्या मान लिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर मान लिया, तीसरे को हमने क्या मान लिया, यानी कि जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो हम लोगों ने खुद बनाया कि यानी कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए जो हम लोगों ने क्या करा कि इसके लिए जो हमने कोई भी जो है डायरेक्शन नहीं बताया, तो इसको लिए हमने कोई क्वांटम नंबर नहीं बताया। हम सिंपली याद रखना कि हमारे पास जो स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन था, उन्होंने क्या करा कि H यानी कि जो है आप इसको याद रखने के लिए ही याद रख सकते हो, यानी कि ही, और यानी कि ही इक्वल टू खाली वेव फंक्शन दोनों में ऐड कर देना, और यानी कि यहाँ पे क्या कर देना, इक्वल कर देना, और फिर यानी कि क्या हो जाएगा, हैमिल्टनियन ऑपरेटर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे एक्स वाई के टर्म में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में, तो आपको जो यानी कि क्या मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से यानी कि इनकी वैल्यू मिल जाएगी, डेल स्क्वायर फाइव डेल स्क्वायर एक्स प्लस डेल स्क्वायर वाई यानी कि डेल वाई जेड और डेल वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर मिल जाएगा, और ई माइनस वी इक्वल टू जो है वेव फंक्शन मिल जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे याद रखना ई जो है यानी कि क्या है, एनर्जी है, और वी क्या है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इस प्रकार से स्क्रूडिंगर वेव ने यानी कि क्या करा, यानी कि इनकी जो है वैल्यू निकाली। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको याद रखना कि हैमिल्टन, एक तो सबसे पहले तो ये तो याद रख लेना कि आपके पास जो है जैसे पूछा गया था एक बार में कौन सा राइट इक्वेशन है, तो यानी कि क्या हो जाएगा एच, इसको एच कैप कहते हैं या हैमिल्टनियन ऑपरेटर, और वेव फंक्शन इक्वल टू ई एनर्जी और वेव फंक्शन। इसको आप याद रखने के लिए यानी क्या क्या करना, ही, यानी कि जो स्क्रूडिंगर यानी कि दिया था, किसने दिया था, ही ने दिया था, और ही के ऊपर यानी कि क्या कर देना, वेव फंक्शन के साथ जोड़ के, और यानी कि इस प्रकार से लिख देना। आपको बस मैंने याद रखने का एक छोटा सा तरीका बताया, तो यानी किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। खैर, अब मैं जो है कल की क्लास में आप लोगों को जो बताऊंगा वो जो है यानी कि आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए जो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ओर जो है नहीं बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में मैं यहीं पे रख